लूं परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह तेरे आंसुओं को पोंछ देगा। Today we will learn from the Bible that God will wipe away all your tears. प्रभु यीशु तेरे सारे आंसू को पोंछ देगा। आज का हमारा यही विषय है। Lord Jesus will wipe away all your tears. Today is that subject. परमेश्वर के वचन में जो हम भजन संहिता उसका 56 अध्याय का 8वें पद को पढ़ेंगे। When we read book of Psalms, chapter 56, verse 8, यहाँ पर लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा पुस्तक में नहीं है। this is how it says that you wipe away all my tears. तू मेरे आंसू की चिंता करता है और उनको अपनी कुप्पी में रखता है। You concern about my tears and you keep them with you. प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, जब वो परमेश्वर के सामने आते हैं और आंसू बहाते हैं, घुटने टेकते हैं, The word of the Lord says the people who believe in Jesus, when they come to the Lord and kneel down, when they pray, उनका एक एक आंसू प्रभु देखता है और उसके अनुसार उसका प्रतिफल भी देता है। it says that every tear the Lord considers and gives reward for it. प्रभु का वचन हमें आंसू के विषय में बहुत सारी बातों को सिखाता है। The word of the Lord talks about the tears a lot. जब भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे, जब when we read verse 156 Psalm, वहां पर लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, it says whoever sows while weeping, वे एक दिन आनंद करते हुए लवने पाएंगे। that one day they will reap with joy. जो आंसू लेकर चलते हैं और बोते अपने फसल को बोने के लिए आंसू के साथ चलते हैं, एक दिन परमेश्वर अच्छी फसल उनको देने के लिए जा रहा है। The ones who sow with the tears, one day they will reap with joy. ऐसा क्यों है? Why it is like that? आपको आशा नहीं है कि आप जो करने के लिए जा रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है या नहीं? Do you hope that whatever you're doing that you will reap good benefits out of it? आपने देखा होगा संसार के अंदर बहुत सारे लोग रोते रहते ईश्वर के, भगवान के प्रति, और जगह जगह जाते रोते, पर उनके आंसू को कोई पहुंचने वाला नहीं है। You may have seen in the world that people go to various places, keep weeping, but there is nobody to wipe their tears. पर वचन कहता है कि जब प्रभु के लोग प्रभु को जान जाते हैं और प्रार्थना में उनका एक एक आंसू अगर निकलता है, तो उसकी भी वैल्यू परमेश्वर जानता है। But in the Lord, if you know the Lord, every tear is valuable in the eyes of the Lord. इसलिए लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोता है, That is why it says whoever sows while weeping with tears, वो एक दिन जय जयकार करते हुए उस बोई हुई फसल का आनंद उठाएगा। one day they will reap the benefit with joy and gladness. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह Lord जिस समय क्रूस को लेकर कालवरी के ऊपर मरने के लिए जा रहे थे, while Lord Jesus was carrying his cross to the Calvary, और उस समय बहुत से लोग और विशेषकर महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा रो रही थी और विलाप कर रही थी। so while Jesus was carrying his cross, especially it says there were a lot of women, they were weeping while Jesus was going on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है। The Lord Jesus said, you don't have to weep for me. लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 27 और 28 पद में ये लिखा है, Luke 23 verse 27 it says, लिखा, मेरे लिए मत रो, अपने बालकों के लिए रोना। Lord said that do not weep for me, weep for your children. प्रभु यीशु मसीह उस भविष्य को देख रहे थे कि ये जो महिलाएं आज रो रही हैं, इनको अपने बच्चों के लिए इसलिए रोना है क्योंकि आने वाले समय में बच्चे किस तरीके से निकलने वाले हैं। The Lord said you have to weep for your children because Lord was concerned that what will be the state of those children when they will grow up. आज बहुत सारे बच्चे जो अपने माता पिता के अधीनता में नहीं है, अपनी मन मर्जी करते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि माता पिता के सर को झुका देते हैं। And a lot of the children who do not obey their parents and they shame their parents while their heads down in the shame. इसलिए प्रभु का वचन कहता है
कि यीशु ने कहा मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं है, Well, that's why Jesus said, do not weep for me. अपने बच्चों के लिए रोना है। Weep for your children. आज अपने बच्चों के लिए घुटने झुकाना शुरू कीजिए। Today you have to kneel down in prayer for your children. आज उनके लिए आंसू बहाना शुरू You कीजिए। have to weep for your children. जो आंसू बहाते हुए बोता मतलब प्रभु के सामने आता है, Whoever sows while weeping in front of the Lord, एक दिन परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको दिखाने के लिए जा रहा है। one day Lord will give you the reward for it. इसलिए आज से आप अपने जीवन को और प्रार्थना के तरीकों को बदल दीजिए। From today you change your life and the way you pray you change it. प्रभु के सामने आइए Come in front of the Lord. और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Pray to the Lord. यदि समाज के अंदर आपका कोई रुतबा नहीं है, If in the society you don't have any honor, लोग आपको मजाक और ठट्टों में ले रहे हैं, people make joke about you, लोग आपके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, people say wrong things about you, आपके पुराने जीवन को देखकर आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, people look at your history and they mock you, तो उस समय आप प्रभु के सामने आए that is the time you have to come to the Lord और प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करें, and come to the Lord and pray प्रभु से प्रेम करना सीखें। and start praying. और जब आप इस तरीके से करना शुरू करेंगे, This is how when you start loving the Lord, प्रभु आपको समाज के अंदर आदर के योग्य बना देगा। then the Lord give you honor in even the society. बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है Bible talks about a woman. जिसका नाम मरियम मगदलीनी था। Her name was Miriam Magdalene. वो पहले जिस जीवन को जी रही थी वो दुष्टात्माओं से ग्रसित थी और पाप का एक जीवन को जी रही थी। Her former life was full of evil spirits and full of sin. पर लोग उसको जब दुष्टात्मा से वो आजाद होगी फिर भी लोग उसी नजर से देखते हैं कि ये पहले कौन थे और क्या करती थी। When she became free of the evil spirit and sins, but people kept on looking at her in a similar manner like they saw her before. एक दिन मरियम ने इंतजार किया और जब यीशु एक धर्म गुरु के घर में थे, One day when Mary Magdalene was waiting with Jesus and he was in the house of a priest, और वहां पर मरियम मगदलीनी इत्र लेकर उस घर के अंदर पहुंच गई और यीशु के ऊपर उस इत्र को उंडेल दिया। that day while Jesus was in the house of this priest, Miriam Magdalene went with scent and poured on his feet. और मरियम ने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगोया, बालों से पूछना शुरू किया और उनका चुम्बन लेना शुरू किया। And she made the feet of Jesus wet with her tears and started wiping his feet with her hair. सभी लोगों के मन में एक ही ख्यालात था, एक ही विचार था, यीशु मसीह यदि भविष्यवक्ता या परमेश्वर का पुत्र है तो जान जाता कि स्त्री जो उसे छू रही है वो कौन है। So everybody started murmuring and saying that if Jesus was the Lord, then he will know that this woman is evil. और यीशु मसीह ने इस बात को वहां पर साबित कर दिया और दिखा दिया कि जो ज्यादा प्रेम करते हैं उनके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं। Jesus proved that very moment, whoever sins more is forgiven even rather more. लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 41 और 41 से जब आप 48 पद तक पढ़ेंगे, Luke 7 verse 41 it says, और वहां पर इस घटना का चित्र दिया गया है it describes in that verse, और यीशु मसीह ने वहां पर इस तरीके से कहा, Lord Jesus said, किसी देनदार के 2 कर्जदार थे, there was a man who had a debtor, 2 debtors. एक को 500 दिया और एक को 50 दिया। One was given 50 and one was given 500. दोनों के पास चुकता करने के लिए कुछ भी नहीं था। They both had debts of and they didn't have money to pay back. देनदार ने दोनों को क्षमा कर दिया। And the person who gave the loan, he forgave both of the parties. अब स्वामी से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा? Do you think who will love the person who is forgiven? Who will love them more? वो समौन जो उस समय का धर्म गुरु था उसने बोला जिसके ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा। And Simon said that whoever is forgiven more will love more. और यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी की ओर हाथ करते हुए बोला कि इसके ज्यादा पाप क्षमा हुए थे इसलिए इसका ज्यादा प्रेम इस बात को साबित करता है। Jesus indicated to Mary Magdalene that her sins were more and she is forgiven more, therefore she is more grateful. जहां कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा परमेश्वर के राज्य का, So wherever the word of the Lord will be preached, वहां पर इस मरियम मगदलीनी का नाम आएगा। there her example will be given. हालेलुया।
और एक मरियम मगदलीनी का कोई आदर, कोई सम्मान इस दुनिया में नहीं था। If you look at her Maryam Magdalene's history, she didn't have any honor in the society. उसने अपने प्रेम के द्वारा इस बात को सिखा दिया और दिखा दिया दुनिया को कि प्रेम करने से, प्रभु के सामने आंसू बहाने से एक दिन परमेश्वर उसे समाज के बीच में आदर के योग्य बनाएगा। But in spite of being nothing, she proved that if you love the Lord, you can become somebody. हालेलुया। दूसरा एक स्त्री के विषय में और हम बाइबल में देखते हैं। There is another example of another woman in the Bible. उसका नाम है हन्ना। Her name is Hannah. उसके पास कोई संतान नहीं था। She didn't have any children. उसका पति उससे प्रेम तो करता था, पर समाज के लोग उंगली उठाते थे। Her husband loved Hannah, but the people of the society used to raise finger on Hannah. और हमेशा उसको कहीं ना कहीं तिरस्कार और एक ऐसे शब्द का सामना करना पड़ता था कि ये बांझ है, ये कभी बच्चे को जन्म नहीं दे So सकती। often Hannah had to face criticism from the society that she is not able to bear any children. और ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया। And lot of time passed by. वो धीरे धीरे उन सारी चीजों को, सारी बातों को सुन सुनकर अपने अंदर में एक बहुत बड़े एक पहाड़ जैसे को उस तिरस्कृत करने वाली बातों को लेकर वो संजोकर बैठ गई। So when she kept on hearing all the criticism, she developed the ill feelings in her heart like a mountain. एक दिन उसने निर्णय लिया, One day she decided. वो परमेश्वर के भवन में गई। She went to the house of the Lord. पहला शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा है, 1 Samuel chapter 1 verse 10 it says. वो परमेश्वर के भवन में जाकर बिलक कर रोने लगी और आंसू के साथ प्रभु के सामने प्रार्थना किया। So she went to the house of the Lord and started weeping, wept and prayed. और उसने इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरी नाम धराई को आप दूर करें। Lord, that she went and she prayed that Lord give me honor. प्रभु मुझे केवल एक संतान दे दें, भले ही उसको आप वापस ले लें, पर मेरे ऊपर जो कलंक लगा इसे मिटा दें। Lord, this dishonor of not having children, take it away from me and give me a child. In spite of the child, you can always take it back. वो रोते हुए बिलखते हुए प्रभु के सामने एक मन्नत को मांगा। So she went to the Lord while crying and asked for a wish. बाइबल में लिखा है उसकी जो कंडीशन थी इस तरीके की थी कि उसके होंठ तो हिल रहे थे पर शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। So her condition was in such a manner that she was able to pray, but the words were not coming out. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, But Lord heard her prayer. उसके आंसुओं को देख लिया। The Lord saw her tears. और परमेश्वर का दास उसको कहता है कि जा अपने घर में जा, तेरा परमेश्वर तुझे तेरा मन चाहा वरदान देगा। And the servant of the Lord said, go to your home and the Lord will grant your wish. तेरे आंसू को कोई देखता है या नहीं देखता, पर आज परमेश्वर ने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख लिया है, आपको उसका प्रतिफल मिलने वाला है। Doesn't matter if the world sees your tears, doesn't see, but the Lord has observed your tears and kept the tears with him. बाइबल में लिखा है उसके बाद उसके आंखों में आंसू नहीं आया। Bible says thereafter her eyes never experienced any tears. और समय के अनुसार परमेश्वर ने उसको एक पुत्र देकर उसकी प्रार्थना को सुन लिया। So as the time passed, she was blessed with her son. हालेलुया। हम तीसरा उदाहरण देखेंगे बाइबल में। Third example we will see in the Bible. कई बार हम जब बीमार होते हैं, परेशान हो जाते हैं, इलाज करवाते हैं और कहीं भी हमारे बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। Sometimes we fall ill and we keep on going to different various doctors, but we do not get any good treatment. और हम सोच में पड़ जाते हैं कि अब मेरी बीमारी का इलाज कैसे होगा। Then we will think that how we will be healed. और कई बार बीमारी ज्यादा बढ़ने के कारण मृत्यु का भी सामना करना पड़ जाता है। Sometimes the disease will grow and it becomes a cause of the death also. और मृत्यु एक अंधेरा बनकर हमें डराती है, हमें बार बार वो व्याकुल करते हैं कि अब तेरा समय नजदीक आ गया। And there is a fear which grips a human being that death is about to come. बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, Bible talks about a person. यशायाह की किताब उसके 38 अध्याय में लिखा है, Isaiah chapter 38, राजा हिजकिय्याह, King Hezekiah, उसको एक ऐसी बीमारी हो गई जो नाइलाज हो चुकी थी। he had a disease which was not curable. और वो अपनी बीमारी को लेकर इतना ज्यादा चिंतित हो गया कि सभी लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया। And the king was so worried about this disease that people left his hand. 38 अध्याय के 4 और 5 पद को आप पढ़ेंगे। Chapter 38 verse 4 you read. लिखा है, जब
परमेश्वर की ओर से भी संदेश उसको मिल गया कि अब तू मरने वाला है, When even he got the message from the Lord that you're about to die, उसने अपने आंखों को संसार के लोगों से हटा दिया। so he removed his eyes away from the world. जितने भी वहां पर जो डॉक्टर्स थे, हाकिम थे, उनकी ओर से उसने अपने ध्यान को हटा दिया। So he removed his attention from the doctors and the people who healed. क्योंकि परमेश्वर की ओर से संदेशा अब तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। And there was a message from the Lord that you are about to die. वो दीवार की ओर मुंह करके रोने लग गया। So when he looked at the wall, he started crying and weeping. वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा कि परमेश्वर मेरे ऊपर आप दया करें। And he started wailing and crying, the Lord have mercy on me. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके आंसू को देख लिया, The Lord, the Bible it says, God considered his tears. उसकी चिल्लाहट को देख लिया, God considered his weeping. और परमेश्वर अपने दास को उसके पास वापस भेजता और कहता है कि मैंने तेरे आंसू को देखा है, तेरी प्रार्थना को सुना है, मैं तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा देता हूँ। And the Lord sent his servant to Hezekiah and said, I have heard your prayers and your life will be extended by 15 more years. हालेलुया, हालेलुया। ना इलाज बीमारी का भी इलाज प्रभु के पास है। Even if there is a disease which has no cure, but the Lord has the cure for it. इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर उसकी उम्र को 15 साल के लिए और बढ़ा दिया। And the word of the Lord says that when the Lord heard the King Hezekiah's prayers, he extended his life by 15 years. चौथा उदाहरण, Fourth example. परमेश्वर हमारे घर के अंदर आने वाली मृत्यु को भी जीवन में बदल सकता है। The Lord, in spite of a disease and death coming into your house, can transform into life. यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में एक घटना है, John chapter 11, there is an incident. और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है This is how it says there. कि मरियम मगदलिनी और मार्था का भाई लाजर मर चुका है। And the Miriam and Martha's brother died. उसे दफनाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। And it was already 4 days after his burial. कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। And there is no hope and there is no hope. कैसे उनका भाई जीवित होगा कुछ नहीं मालूम। It was not sure that how their brother will be again alive again. पर जब मरियम यीशु के पास आती है, When Mary went to Jesus, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 33 पद से आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 33 से 35 के बीच में, and this is how it says there. मरियम यीशु के सामने आते ही बैठ के घुटने के बल और रोना शुरू किया और परमेश्वर से बोला कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। And she went to the Lord Jesus and sat on his feet and said, Lord, if you were here, my brother would have not been dead. और उसने परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाना शुरू किया। And she started weeping and shedding tears in front of the Lord Jesus. आपको मालूम है वहां पर क्या हो गया? You know what happened there? यीशु ने मरियम की आंखों के आंसू को देखा, वो खुद आत्मा में व्याकुल हो गया और यीशु के भी आंखों से आंसू आ गया। And the Lord was moved and he also started weeping after the tears of Miriam. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरा भाई कहाँ है, मुझे उस कब्र तक लेकर चलो। And the Lord Jesus said, where is your brother, and take me to his grave. और जब यीशु उस कब्र के सामने गया और बोला हे लाजर बाहर आ जा। And when Lord Jesus went to the tomb and Lord said, Lazarus, come out. और हम देखते हैं 4 दिन का मुर्दा उस कब्र से जिंदा होकर बाहर आ जाता We है। see the miracle that the man who died before हालेलुया। प्रभु आपके आंसू को देखता है। the Lord is considering your tears. परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचेगा। God will wipe your tears. आप जब परमेश्वर के सामने अपने आंसू को लेकर आएंगे, When you take the tears to the Lord, आपकी कोई भी प्रार्थना क्यों ना हो, no matter what kind of prayers you have, आप इंतजार कीजिए और परमेश्वर के साथ लगन लगाइए कि मुझे परमेश्वर की ओर से अद्भुत कार्य को देखना है। wait on the Lord and hope that God will do great things in your life. परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। The Lord will do great things in your life. बाइबल में इस्राएली लोग जब मिस्र देश की गुलामी में थे, So while in the example in the Bible that there was Israelites under the occupation of Egyptians,
और मिस्र के राजा की ओर से जो सतावट उनको मिल रहा था उससे वो दुखी थे और उनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। And the Israelites were under tremendous pressure by Egyptians because of the slavery and torture. और उस समय परमेश्वर सुरग को छोड़कर होरेब पहाड़ के ऊपर आकर मूसा से बातचीत किया। And the Lord came down to the mountain of Horeb and spoke to Moses. और मूसा से बोला कि मैंने इस्राएली लोगों के आंखों के आंसू को देखा, उनके दुखों को देखा है, इसलिए मैं आ गया ताकि उनके उन दुखों से उन्हें छुटकारा दूं। Lord said to the Moses that I have seen the tears of Israelites and I want to wipe their tears. I have heard their prayers. प्रभु आपके आंसू को देखता है। Lord sees your tears. आप अपने आंसू को इंसान के सामने बहाना बंद करें। You stop weeping in front of men and women. संसारिक लोग आपके साथ आपका मजाक बनाएंगे। People will mock you or make jokes about your tears. आप जब रोएंगे तो आपके आंसू की उनको कोई कदर नहीं होगी। When you will cry, they will not care about your tears. हो सकता है दूसरे सबसे आपके आंसू को देखकर बोलेंगे मगरमच्छ वाले आंसू हैं। And sometimes when people see your tears and they make a joke about it, that is a tear of crocodiles. आपके अंदर में जो दुख है, जो दुख आपके आंखों के अंदर से आंसू बनकर बाहर आता है, उसको संसार के लोग नहीं देख पाते। So whatever pain and suffering you experience in your heart, and the people of the world do not value that. पर आज प्रभु यीशु एक बात को कहता है। But today the Lord Jesus says, यीशु एक बात को कहता है। this is what the Lord says. प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के 4 पद में लिखा है। Revelation chapter 21 verse 4 it says. वो कहता है कि मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछूंगा। He says, the Lord said, I will wipe all your tears. मैं तेरे आंसू को मैं पोंछूंगा। I will wipe your tears. 21 के 5 में लिखा है, इन बातों को लिख ले, इनमें कोई भी शक करने वाली बातें नहीं है। The Lord says in verse 21, write these down and there is no need to doubt that I will wipe your tears. मैं सब कुछ नया कर दूंगा। I will renew everything. I will make everything new. आज आपके दुख, आपकी समस्या, आपकी परीक्षा, आपका आदर, आपका सम्मान सब परमेश्वर देगा आपको। So your honor will be given to you by your Lord. आपको समाज के बीच में आदर के योग्य बनाएगा। The Lord will make you honorable in society. आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। The Lord will listen to all your prayers. आपकी बीमारी को हटाकर आपको जीवन देगा। God will heal your diseases and give you life. आपकी मृत्यु को ढकेल कर आपको अनंत जीवन के लिए लेकर चलेगा। The Lord will delay your death and give you long life. बाइबल कहता है, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। The Lord said in the Bible that I will wipe away your tears. यीशु आपके आंखों के आंसू को पोंछेगा। The Lord Jesus will wipe away your tears. इसलिए लिखा है, Therefore it says, वो आपके एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। therefore it says, every tears Lord has an account for. वो आपको देखता है। He sees you. आपका चलना, बैठना, उठना, वो सब भली भांति जानता है। All your activities such as sitting, standing, walking, He sees you. He observes. प्रिय भाई और बहनों, Your brothers and sisters. आपके शरीर में बीमारी होगा। There may be a disease in your body. आपके घर में कर्जे की समस्या There may be होगी। a debt in your family. आपके घर में और किसी प्रकार की समस्या There होगी। may be some problem in your family. हो सकता है आपको किसी चीज से डर लगता हो, वो डराने वाली चीजें आपको बार बार परेशान कर रही हो। Maybe you're scared and there is something to fear in your life. अंधकार की शक्तियां आपको परेशान करती हैं। Maybe there is a stronghold of darkness. आप जब रास्ते में जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं तो आपको बेचैनी और घबराहट महसूस होती है। When you go on your way to somebody's house, you feel restless. आप यीशु को जानिए। You have to know the Lord Jesus. यीशु को जानिए, You have to know the Lord. जो कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। The Lord said, I will never leave you. वो कहता है मनुष्यों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए और प्रभु पर भरोसा करना The शुरू Lord कीजिए। said, stop believing in men, start believing in the Lord. जीवन को परिवर्तित करने वाला प्रभु आज इस भवन के अंदर है और इस भवन में आप आए हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यीशु करेगा। The Lord who changes the life, He is present at the moment in this house of the Lord and He will transform your life. इसलिए अपने आंसुओं को इंसान को मत दिखाइए। So therefore do not show your tears to men. अपने दुखों को इंसान के सामने बयान मत कीजिए। Do not share your grief in front of men. बीते दिनों में मैंने बातचीत की आपसे वचन से क्वाइट प्रेयर के विषय में। Past few days I spoke about quiet, silent prayers. जब आप
परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो अपने घर के अंदर जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और गुप्त में प्रार्थना करना शुरू So कीजिए। brother said that go into your house, shut your door and pray in quietness. किसी को बताने की जरूरत नहीं। There is no need to make advertisement about it. प्रभु और आपके बीच में एक ही रिश्ता होना है कि आप प्रभु को अपने मन की सारी बातों को खोलकर बताइए। So the relationship between you and God should be only one kind, that whatever you have in your heart, you tell open to the Lord openly. प्रभु आपकी एक एक प्रार्थना को सुने, The Lord will listen to your every single prayer. आपका सब कुछ वो बदल देगा। He will transform everything in your life. हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारी ऐसी गवाहियों को सुना I have heard a lot of witnesses जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया when the doctor said it's not possible, कुछ नहीं हो सकता, nothing is possible. और उस समय प्रार्थना किया गया In spite of that, we prayed, और परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां पर हुआ। and there was a great miracle of the Lord. और डॉक्टर के मुंह से भी एक ही शब्द निकला, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। And even the very doctor said, only the Lord God can do this miracle. क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, Therefore, whatever is not possible with man is possible with God. क्योंकि वो आपके बीच में है और आपकी ओर उसकी नजरें हैं। So therefore, the Lord is present in midst of you, and His eyes are on you. वो आपको सुन रहा है, He is hearing you. वो आपको देख रहा है। He sees you. आप कहाँ जा रहे हैं, Where do you go? क्या बोलने जा रहे How हैं, do you speak? किसके साथ आपका क्या रिश्ता है, He knows your relationship with everybody. वो सब कुछ जानता है। Lord knows everything. इसलिए प्रिय भाई और बहनों, Dear brothers and sisters, वो बड़ी समस्या आने से पहले, before the big trouble comes into उस your life, समस्या में पड़ने से पहले, before you fall into the trap of sin. जब आपकी आंखों से आंसू निकले, So if there is a tears from your eyes, आप प्रभु के सामने आ जाए। go to the Lord. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू So pray for your children. अपने बच्चों के लिए आंसू अभी से बहाना शुरू Start करें। shedding tears for your children. जवान बच्चे हैं, Your young children. वो अपने जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। Pray for their life partners. अपने लाइफ पार्टनर के लिए आंसू आना शुरू करें और प्रभु से मांगे, प्रभु तेरी ओर से है तो तू मुझे दे। So Lord will give the life partner. They should pray like that. That if it is from you, give me my life partner. आपके घर की क्या परिस्थिति है, उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने आकर रखिए कि प्रभु मेरी ये परिस्थितियां तू ही बदल सकता So है। whatever is the condition of your family, place it in front of the Lord and say, Lord, I submit to you completely. यीशु नया करने के लिए चला, The Lord will renew and make everything new. सब कुछ नया कर देगा। God will make everything new. आप अपने दिमाग को लड़ाना बंद कर दीजिए, Stop using your mind. ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए, Stop overthinking. अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दीजिए, Put all your worries onto the Lord. क्योंकि वो कहता है मैं तेरी चिंता करता हूं। Because the Lord says, I worry for you. वो आपके आंसू को जानता है, He will wipe your tears. वो आपके जीवन को जानता He है, knows your life. आपको किस चीज की जरूरत है वो आपके मांगने से पहले जानता The Lord knows that whatever you need, He will give you before you even ask. है। इसलिए आज प्रभु एक ही बात को कहता है, Therefore, the Lord says only one thing today. वो मेरे सामने आ और मेरे सामने प्रार्थना कर, मैं अपने हाथों से तेरे आंसू को पोंछूं। Lord says, come in front of me, pray to me, and I will wipe with my very own hand your tears. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने हाथों से आपके आंसू पोंछे। The Lord will wipe tears of your eyes from His very own hand. अभी आप लोगों ने सुना एक गवाही को, You may have heard one witness today. कुकर फटने से कुछ सेकंड पहले ही प्रभु ने उस बहन को वहां से, उस कमरे से बाहर कर दिया। So you may have heard the witness that one sister was sharing that before the pressure cooker bursted, the Lord took her away from that room. परमेश्वर बचाने वाला है। Lord is the Savior. एक गवाही और मैंने सुना, There is one more witness. एक बहन अपने घर में गैस चालू करके दरवाजा बंद करके गलती से चली गई थी। And there was one sister who switched on the gas and she went away forgetting about the gas. जब कई घंटे के बाद वो वापस आए तो गैस पूरे कमरे के अंदर फैल चुका था। So after many hours when she came back to her house, the entire house was filled of LPG gas. और जैसे ही वो सिलेंडर के पास गए कुछ बनाने के लिए, As soon as she went near to the cylinder or the gas to cook something, और अचानक उसको गैस की स्मेल आई so she started having the smell of the gas. और उस स्मेल को देखकर उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ी है। And she realized there is something wrong.
तुरंत उसने अपने पति को फोन किया। She called her husband. पति ने बोला कि कमरे के अंदर से बाहर निकल जाओ, खिड़की दरवाजे खोल, तो मैं आ The रहा हूँ। husband said, "Come out of the room, and I am about to come." सोचने वाली बात है कि अगर वो बहन अगर माचिस की तीली जला देती तो क्या होना था। So, brothers, sisters, if the sister would have put the fire on, then what would have happened to the entire house? और उस बहन के साथ उसका इकलौता एक बेटा भी था। And the sister was not alone; she had her own son as well that day. प्रभु आपकी चिंता करता है। Lord worries for you. शैतान आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, पर परमेश्वर आपके लिए अपने दूतों को भेज देगा और उस परिस्थिति को बदल देगा। Lord wants to save you. The Satan wants to destroy you. The angels will guard you and protect you क्योंकि वो आपको देखता है। because the Lord sees you. आप अपनी प्रार्थना को, अपनी आंसू को प्रभु के सामने लेकर आइए और हन्ना के समान प्रार्थना करना शुरू कीजिए। And start praying like Hannah and bring your tears and petitions to the Lord. सब कुछ बदल देगा, The Lord will transform everything. सब कुछ नया कर The देगा। Lord will make everything new. आपके आंसू को यीशु पहुंच The देगा। Lord Jesus will wipe your tears. हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु